गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11वीं के गणित, ठीक है, इसके प्रश्नावली 1.1 देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या दिया है? इसमें हम लोग समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेट्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखो, प्रश्नावली 1.1 के फर्स्ट इसमें क्या दिया है? निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, इसके उत्तर का औचित्य बताइए। ठीक है, उसका कारण बताना है, वो समुच्चय है कि नहीं है, इसके बारे में बताना है। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, ध्यान से पढ़ो, ठीक है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। क्या दिया है? जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। इसका हम लोग समुच्चय बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, इसके बारे में बताना है, इसमें लिखना है। ठीक है, वैसे सेकंड में दिया है भारत के 10 सबसे अमीर प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। संग्रह मतलब क्या होता है? इकट्ठा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसका हम लोग एक समुच्चय बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, इसके बारे में बताना है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म क्या है? जे अक्षर से। कौन से अक्षर से? जे अक्षर। ठीक है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे क्या आता है आपका? जनवरी आता है, जून आता है, जुलाई आता है कि नहीं आता है? जुलाई आता है। ठीक है, हम लोग कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो भी महीना है उसका नाम हम लोग क्या है? जे अक्षर से जो भी नाम आता है उसका हम लोग एक संग्रह कर सकते हैं, उसका नाम का मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, इसको हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे कि यह जो कथन दिया है वह मान्य है, सुपरिभाषित है, अतः हम लोग इसका समुच्चय बना सकते हैं। किसका? पहले वाले का। अब सेकेंड वाला ध्यान से देखो, सेकेंड में क्या दिया है? भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह कर सकते हैं क्या? हम लोग इसको नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो लेखक है, किसी एक के नज़र में अगर वो प्रभावशाली हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि वो दूसरे की नज़र में भी प्रभावशाली हो। इसीलिए क्या है, हम लोग इस सेकेंड वाले का समुच्चय नहीं बना सकते। ठीक है, थर्ड देखो, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। किसके? विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह कर सकते हैं क्या? ये भी हम लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि किसी एक के नज़र में कोई बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन कोई दूसरे की नज़र में वही बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं है, ये हम लोग नहीं बोल सकते। इसीलिए क्या है, इसका भी हम लोग समुच्चय नहीं बना सकते। ठीक है, थर्ड देखते हैं, फोर देखते हैं। क्या लिखा है फोर में? आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। जरूर बना सकते हैं। कोई कक्षा है, उसमें कितना बालक है, निश्चित उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका हम लोग समुच्चय बना सकते हैं। ठीक, पांचवा क्या दिया है? 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। जरूर कर सकते हैं। 100 से कम प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जो 1, 2, 3, 4, 5, इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। और कहाँ तक? 100 से कम बोला है, मतलब ये 99 तक निश्चित कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, यह कथन क्या है? सुपरिभाषित है, इसीलिए हम लोग इसका समुच्चय बना सकते हैं। ठीक,
इसका बना सकते हैं, इसका भी बना सकते हैं, इसका नहीं बना सकते, इसका भी नहीं बना सकते, इसका भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं छठवां, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। जरूर कर सकते हैं कि जो लेखक प्रेमचंद जी है वो कितना उपन्यास लिखे हैं, इसका हम लोग जरूर संग्रह कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, सातवां है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। सभी समपूर्णांक जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करते करते क्या है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक है ये हम लोग नहीं निश्चित कर सकते, इसका हम लोग संग्रह नहीं कर सकते, इसीलिए क्या है, ये समुच्चय इसका हम लोग नहीं बना सकते। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम क्या दिया है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। जरूर कर सकते हैं, इसका हम लोग समुच्चय बना सकते हैं। और लास्ट क्या दिया है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ये भी हम लोग नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? कौन से जानवर किसके लिए कितना खतरनाक है ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, इसीलिए क्या है, हम लोग इसका भी समुच्चय नहीं बना सकते। ठीक है, इस तरह आपको जब भी, खैर एग्जाम में आता भी नहीं, लेकिन आपको समझना ज़रूरी है कि किसका हम लोग समुच्चय बना सकते हैं, किसका नहीं बना सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। यह है आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, मान लीजिए ए बराबर, समुच्चय के अंदर में क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6 दिया है, ए बराबर इतना है। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, या प्रतीक दिया है। ठीक है, भरिए। फर्स्ट क्या दिया है, 5, फिर यहीं पे अपने को क्या है, इस प्रतीक को डालना है कि कौन सा प्रतीक रहेगा। मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ऐसे। ठीक, ये यहाँ पे, अब देखो यहाँ इस प्रतीक को डालना है। ये बराबर क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6 दिया है, और यहाँ पर फर्स्ट हमें दिया है 5, ऐसे करके यहाँ पे दिया है ए। तो कहने का मतलब जो 5 है वो इसमें है कि नहीं है, इस समुच्चय के अंदर में है कि नहीं है, देखना है। ये क्या है, 5 क्या है, इसका उप समुच्चय है। जो 5 है यहाँ पे जो दिया है फर्स्ट में, जो 5 है ये इसके अंदर है कि नहीं है, देखो ये है ना, इसीलिए क्या है, यहाँ पे हम लोग सिंबल क्या डालेंगे, यह सिंबल रहेगा, इस सिंबल को लिखना है वहाँ पे। कहने का मतलब यह है, जो ये जो समुच्चय दिया उसके अंदर में जो 5 है, इसीलिए हम लोग इसको डालेंगे। ठीक है, और नहीं है तो फिर इस सिंबल को यहाँ पे लिखेंगे। जैसे 8 सेकेंड में देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या रहेगा, ऐसे रहेगा, क्योंकि 5 क्या है, इसके अंदर में है, 8 इसमें है क्या, नहीं है, इसीलिए ये सिंबल रहेगा। 0 है क्या, नहीं है, इसीलिए ऐसा रहेगा यहाँ पे। 4 है, 2 है 10 है, नहीं है, बस इतना ही तो लिखना है। ठीक है, कहने का मतलब यह है, इसमें ए के अंदर में जो समुच्चय दिया है उसके अंदर में अगर 5 है तो आपका यही सिंबल लिखना है, और नहीं रहेगा तो ऐसे इस सिंबल को वहाँ पे दर्शाना है इस रिक्त स्थान में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का। इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। कौन से रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। फर्स्ट हम क्या दिया है, ए बराबर, समुच्चय के अंदर में क्या दिया, एक्स अनुपात 1 से 1 पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, और -3 छोटा है किससे, x से, और 1 से छोटा है 7 से। ठीक है, ऐसे इसको एक एक करके इसको सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है, कि क्या अपने को यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले फर्स्ट को पहले सॉल्व करते हैं।
ये है आपका फर्स्ट है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। क्या दिया है देखो यहाँ पे, आंसर कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। एक से क्या है, ये जो 3 से क्या है, बड़ा है। -3 से क्या है, बड़ा है। -3 से बड़ा क्या होता है, -2 बड़ा होगा, -1 बड़ा होगा। 0 1 2 3 4 5 6 तक। और क्या बोल रहा है, ये एक सक वैल्यू है। और ऐसे 7, 7 से क्या है, ये छोटा है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, क्योंकि -3 से क्या है, ये बड़ा है x, और 7 से क्या है, छोटा है। तो 7 से छोटा मतलब 6, और -3 से बड़ा मतलब -2। -3 बड़ा है कि -2 बड़ा है, बताओ। बड़ा कौन सा है, -2 बड़ा है -3 से, ठीक है। क्यों बड़ा है, क्योंकि ये -3 आप मतलब आप किसी का उधारी लगते हैं, उधार लेते हैं, तो मान लो ये 3 रुपये उधार लिया है, ये क्या है 2 रुपये उधार लिया, तो इसको छूटने के लिए कितना छूटना पड़ेगा, 2 रुपये देना पड़ेगा, इसको 3 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। तो बड़ा कौन सा है, उधारी ये ज़्यादा है, लेकिन इसके अपेक्षा ये क्या है, बड़ा है, ठीक है। अब चलो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे आंसर में, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ क्या लिखेंगे। ऐसे लिख सकते हैं, ये पूरा अगर लिखना चाहे तो सॉल्व करके हम लोग कैसे लिखेंगे, ये बराबर समुच्चय के अंदर में लिख देंगे, -2 -1 0, ये हो गया आपका ये 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। सेकंड देखते हैं, ठीक है। सेकंड में क्या दिया है उसको देखते हैं। आपका सेकंड दिया है b बराबर एक संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। क्या दिया है, x अनुपात x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, किससे कम, 6 से कम, 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, 6 से कम प्राकृत संख्या। देखो 1 2 3 4 1 5 क्या है, ये 6 से कम है, और क्या है, ये प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, 1 2 3 4 1 5, ये इन्फिनिटी तक, ये क्या है, प्राकृत संख्या है। क्या है, प्राकृत संख्या है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 6 से कम, तो क्या लिख सकते हैं, ऐसे यही लिखना है। b बराबर क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, ये आंसर है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो तीसरा नंबर का क्या है, 1 अनुपात 102 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जो 1 है, कौन सा, जो 1 है, किसका, 2 अंकों की ऐसे प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। अंकों का योगफल क्या है, 8 है। 2 अंकों के, 2 अंक कहाँ है, 10 से लेकर आपका 99 तक क्या है, ये 2 अंक है कि नहीं है। 0 से लेकर आपका 9 तक क्या है, सिंगल है, 1 अंक है। और 10 से लेकर आपके 99 तक क्या है, 2 अंक होते हैं। और 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 अंक हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, 2 अंकों का ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है, जिसको हम लोग दोनों को प्लस करेंगे तो 8 होगा। एक देखो, एक के प्लस एक के साथ जब 7 को हम लोग प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 8 होगा कि नहीं होगा। हाँ, तो क्या होगा, 17 है,
होगा कि नहीं होगा? 2 और 6 को हम लोग प्लस करेंगे तो 8 होगा। अब यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको ऐसे 1 + 7 को प्लस करूंगा तो कितना होगा? 8 होगा। 2 अंकों वाला संख्या क्या हुआ? 17 हुआ। 2 और 6 को प्लस करूंगा तो कितना होगा? 8 होगा। तो कितना हुआ? 26 हुआ। 2 अंकों वाली संख्या। 3 और 5 को प्लस करूंगा तो कितना होगा? 8 होगा। तो कौन सा संख्या होगा आपका? 35 हुआ। 4 और 4 को प्लस करूंगा तो 8 होगा। तो कौन सा संख्या होगा आपका? 44 होगा। 5 और 3 को मैं प्लस करूंगा तो 8 होगा, तो 53 हो गया। 6 और 2 को प्लस करूंगा तो 8 होगा, तो ये आपका 62 हो गया। 7 और 1 को प्लस करूंगा तो 8 होगा, ये आपका 71 हो गया। और 8 और 0 को प्लस करूंगा तो 8 होगा, तो ये हो गया 80। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों के योगफल 8 है। तो अंकों के योगफल वाला कौन कौन सा है आपका? 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। ये आपका आंसर है। ठीक है, सी बराबर ऐसे करके आंसर है आपका। समझ गए? अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है? डी बराबर दिया है आपका 1 से 1 ऐसे अभाज्य संख्या है। अभाज्य, अभाज्य जो स्वयं 60 के भाजक है। जो संख्या 60 के भाजक है, जो संख्या 60 के भाजक मतलब जो 60 को भाग दे देता है, ठीक है, उसको काट देता है। और जो क्या है? अभाज्य है। और क्या करता है? वो 60 को मतलब उसको वो काट सकता है, ठीक है, जो 60 का भाजक है। और क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सा है आपका? 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 नहीं होगा, 5 हुआ, 7, 11। अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो स्वयं से ही कटता हो, ठीक है, जो है स्वयं से ही कटता है उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो ठीक है, तो यहां पर देखो 60 किससे कटेगा आपका? ठीक है, 11 हुआ, 13 हुआ, तो आपका 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा। जैसे 60 है, 2 से कटेगा, 2 30 बार जाएगा तो 60 हो जाएगा। ठीक है, 3 से भी कट जाएगा, 3 दूने 6 शून्य 20 बार में। 5 से भी कट जाएगा, 5 12 60। लेकिन 7, 11, 13 इन लोगों से नहीं कटेगा, इनसे नहीं कटने वाला। ठीक है, अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 का भाजक है। तो क्या लिखेंगे आंसर में हम लोग? इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे डी बराबर ऐसे करके लिखेंगे आपका 2 हो, 3 और 5। ये इसका आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 5वां नंबर का। ठीक है, इसमें क्या दिया है? ई बराबर TRI ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। इसमें सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है। एक चीज ध्यान देना है, देखो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि और स्पष्ट समझ आए। यहाँ पे देखो, दिख रहा है?
यहाँ देखो TRIGONOMETRY, इसका हम लोग अगर आंसर बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे इसको? ई बराबर TRIGON, ओ देखो ओ यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, तो डबल ओ नहीं लिखा जाता, ठीक है। एम ई टी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे उसको। आर आर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, आर डबल है इसीलिए क्या है हम लोग इसको भी नहीं लिखेंगे। और वाई देखो लास्ट में वाई है और कहीं पे नहीं है, ये इसका आंसर होगा। TRIGONMEY, ठीक। डबल है उसको नहीं लिखना है, बस इस चीज़ का ध्यान देना है, क्योंकि एक बार तो ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ बराबर क्या दिया है? BETTER, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। सेम है, इसमें क्या हो जाएगा? एफ बराबर समुच्चय के अंदर में क्या लिखेंगे? BET, ठीक है, BETE और R, ये इसका आंसर है। ये ठीक है, ऐसे डैश डालना है, ठीक है, एक साथ नहीं लिखना है। यहाँ पे भी हम लोग कैसे लिखेंगे? ई बराबर समुच्चय के अंदर में TRIGONMEY, ऐसे लिखना है, ठीक।